कक्षा 9th और 10th के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। अलंकार जो शब्द है वो अलम प्लस कार दो शब्दों से बना है। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट या सुशोभित करना, भूषित करना। जैसे स्त्रियां अपने साज श्रृंगार से अपने आभूषणों का प्रयोग करके अपने आप को अलंकृत करती हैं, तो ऐसे ही शब्दों के द्वारा या फिर उनके अर्थ के द्वारा भाषा को अलंकृत किया जाता है, काव्य को अलंकृत किया जाता है, तो वो अलंकार कहलाता है। अलंकार मुख्य रूप से हमने पढ़े थे दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर क्या होता है, जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द का प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है। और अर्थालंकार के अंदर क्या होता है, जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण जो है वहाँ पर चमत्कार होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब हमने शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद पढ़े थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम रह की आवृत्ति। और फिर यमक के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर जो है शब्द की आवृत्ति होती है, और शब्दों की आवृत्ति में शब्दों का जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। जैसे कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब बेनी यहाँ पर 2 बार लिया गया है, और एक बेनी का अर्थ है जो चोटी, और दूसरी बेनी जो है वो किसी और अर्थ के लिए प्रयुक्त जो है वो की गई है, और बेनी कवि का नाम है दूसरे अर्थ में। और फिर हमने किया था श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द से एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ या उससे अनेक अर्थ चिपक जाएं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने जो है शब्दालंकार के भेद किए थे। पहले 2 वीडियो में भी हम कर चुके हैं, भाग 1 और भाग 2 में अलंकार के बारे में और शब्दालंकार के बारे में। आज हम करेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या है वो आपको पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पर अर्थ के कारण जो है चमत्कार होता है, यानी कि शब्दों का जो अर्थ लिया जाता है उसके कारण जो है चमत्कार होता है। इसके भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। इसके भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब सबसे पहले आता है उपमा। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। यानी कि तुलना कैसे की जाती है कि जैसे कोई सुंदर वस्तु है तो उसकी किसी अन्य वस्तु के साथ जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार जो है वो होता है। अब उपमा अलंकार यानी कि अत्यंत सदृश्यता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। कौन कौन से 4 अंग होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय क्या होता है? जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे राधा का मुख, ये है उपमेय। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, यानी कि राधा की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा के समान, चंद्रमा।
तो चंद्रमा जो है वो उपमान, राधा का मुख उपमेय और चंद्रमा जो है वो उपमान। फिर उसके बाद आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है सुंदर। अब चंद्रमा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। और फिर वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, तो जिसमें समानता बताई जाती है, तो ये शब्द होते हैं सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों और सरिस। कौन कौन से शब्द होते हैं ये होते हैं सा, सी, तुल्य, और सम और जैसा इत्यादि। तो ये जो शब्द हैं, जब ये हमें वाक्य के अंदर मिलते हैं, चांद सा सुंदर मुख। अब चांद सा या फिर समान, जब हम इसका हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो समान हो जाता है। चांद के समान मुख, चांद के समान सुंदर मुख। तो सा, सी, तुल्य, सम, ये शब्द जो हैं वो हमें इस अलंकार के अंदर मिल भी जाते हैं, जिनसे हमें इस अलंकार की पहचान भी हो जाती है। तो यानी कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, और इन शब्दों को, ये जो शब्द समानता प्रकट करने के लिए हमें मिलते हैं, इन शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है, जैसे रूपक अलंकार है जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद कर दिया गया हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि अंतर का पता ही न चले। अब जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पर देखो, जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी मैया से चांद खिलौना मांग रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे चंद्र सा खिलौना ले हो, चंद्र के समान खिलौना ले हो, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि वो चांद को ही खिलौना समझ रहे हैं, तो इसीलिए चंद्र खिलौना लेने की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर क्या होता है, उपमेय, उपमेय आपको पता ही है क्या होता है, कि जिसकी जो है सुंदरता का, जैसे जिसकी बात की जा रही होती है, उपमान जिसके समानता बताई जा रही होती है, तो वो आपको पहले बता ही दिया गया है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द हैं जिनसे हमें पता चल जाता है, जैसे मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ये शब्द जो हैं हमें इस अलंकार की पहचान कराते हैं। जैसे सिर फट गया अरुण, वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अब मानो माई घन घन अंतर दामिनी,
तो इस तरह से जो शब्द हैं वो जैसे इसमें मानो, मनु, जानो, जनु, ये शब्द जो हैं वो इस अलंकार की हमें पहचान करवाते हैं। तो इसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर चीज़ें जो हैं वो जड़ हैं और जड़ और चेतन दोनों ही हैं, लेकिन जहाँ जड़ पर चेतन का मतलब होता है जो जिसमें प्राण है, जो प्राणवान है, और जड़ का मतलब है जो स्थिर है, जिसके अंदर प्राणों की कल्पना कर ली जाती है। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय जैसे मानव भावनाएं होती हैं, जैसे मानव क्रियाकलाप करता है वैसी क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ जो है बादल, तो वो बादल जो है वो किस तरह से बन ठन करके आ गए हैं। और जैसे दिव सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। तो ऐसों में क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि प्रकृति को किस रूप में दिखाया जाता है, मानवीय भावनाओं के साथ, मानव के रूप में, जैसे मेघों को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। उसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर क्या होता है, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि जिसका होना संभव प्रतीत न हो, यानी कि किसी पदार्थ अथवा कथन यानी कि जो उपमेय है उसका वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगर है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो इसके अंदर क्या है कि साकेत नगरी का वर्णन किया गया है और वह कहाँ पर जा रही है, ऐसा दिखाया गया है कि साकेत नगरी जो है वो आसमान में स्वर्ग की ओर जा रही है। जैसे दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगाने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख जो है वो किया गया है, जो कि असंभव है। अब जब आग लगी थी पूँछ में, तभी उसने सारी लंका को जलाया था। तो इस तरह से यानी कि जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। अब दोबारा से एक बार मैं रिपीट करा रही हूँ। उपमा के अंदर जब किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति या विशेष वस्तु या प्रसिद्ध वस्तु के साथ क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो जैसे चंद्र सा मुख या फिर राधा का मुख चंद्रमा के समान है। रूपक अलंकार, जहाँ पर गुण की अत्यधिक जो समानता के कारण उपमेय और उपमान के अंदर भेद नहीं रहता। और उत्प्रेक्षा, जहाँ पर भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट की जाती है। और मानवीकरण, जहाँ जड़ पदार्थों का मानवीय भावनाओं में आरोप होता है। और अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो आप पहली दो वीडियो के अंदर भी अलंकार की परिभाषा, शब्दार्थ अलंकार की परिभाषा, अर्थालंकार की परिभाषा, अनुप्रास, यमक और श्लेष की परिभाषा आप देख चुके होंगे। आप उनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। और अब आपने अर्थालंकार के भेद और उनकी परिभाषा को देखा, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा और अपनी कॉपी में इसे उतार लीजिएगा। धन्यवाद।